अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। तो लखनऊ में आपको बता दें कि सीएम आवास में ये बैठक चल रही है, जहां पर अनलॉक 1 को लेकर, साथ ही प्रवासियों को लेकर और जनता के सुविधाओं को लेकर, इन तमाम मसलों को लेकर फिलहाल ये बैठक की आखिरकार कैसे कैसे सुविधाएं जनता को दी जानी है और उसके साथ ही अनलॉक 1 को लेकर जो रियायतें फिलहाल लोगों को दी गई है, उससे कितनी सहूलियत और उससे शायद कितनी परेशानी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो रोजाना टीम 11 के अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक होती है और इस बैठक में जहां कोरोना से बढ़ते हुए आंकड़ों को लेकर वो जानकारी लेते हैं, तो वहीं उससे निपटने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, धरातल पर किस तरह से योजनाएं, सुविधाएं और व्यवस्थाएं चल रही हैं, इनको लेकर भी वो समय समय पर इस मीटिंग के जरिए जानकारी हासिल करते हैं। और फिलहाल लोक भवन में ये बैठक यहां पर शुरू हो चुकी है। तो तस्वीरें सीधे आपको बैठक की ही दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ ही टीम 11 के वो तमाम अधिकारी जो आज इन तमाम मसलों को लेकर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि किस तरह से व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाना है। तो टीम 11 के अधिकारी हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर बाकायदा वो जो रिपोर्ट्स यहां पर दी जाती हैं, जो निर्देश दिए जाते हैं, पालना उनकी किस तरह से हो रही है, उनको लेकर ये रिपोर्ट्स दी जाती है। और उसके बाद चिंतन मंथन यहां पर चलता है कि आखिरकार जो फैसले जनता की भलाई के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए लिए गए हैं, आखिरकार उनमें कितना अब तक काम हो पाया है और कितना यहां पर फायदा उन लोगों को मिल पा रहा है। तो टीम 11 के अधिकारी जहां पर मीटिंग, समीक्षा बैठक कोरोना को लेकर चल रही है। तो रोजाना कोरोना वायरस पर प्रदेश की स्थिति क्या है, इसको लेकर ये जानकारी हासिल की जाती है। 24 घंटे में कितने मामले आए, कितने रिकवर हुए और डेथ रेट क्या कुछ रहा। और यही चिंता है जो सीएम योगी आदित्यनाथ की लगातार बनी हुई है और उसी चिंता का ये नतीजा कि हर दिन अधिकारियों के साथ वो बैठक लेते हैं ताकि समय पर जो दिक्कतें शायद सामने आ रही हैं, उन दिक्कतों को वक्त पर ही खत्म कर लिया जाए। तो प्रदेश के हालात पर अधिकारियों के साथ बात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, आप देख सकते हैं लोक भवन में ये बैठक फिलहाल वहां पर चल रही है। तो प्रदेश के हालात किस तरह से हैं कोरोना को लेकर और किस तरह से वो इस जंग में आगे बढ़ रहा है, इसको लेकर भी जानकारी। और नरेंद्र यादव फिलहाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के जुड़ गए हैं। नरेंद्र, समीक्षा बैठक की तस्वीरें हम देख रहे हैं, आज कौन कौन से वो अहम मुद्दे जिनको लेकर चर्चा करना बेहद जरूरी है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो प्रदेश के लिए आज यही है कि जो लॉकडाउन में छूट दी गई है, उससे किस तरीके की परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हो रही हैं, कहां पे समस्याएं आ रही हैं और कहां पर सुधार करने की जरूरत है। जो गाइडलाइन केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई है, उसका कितना पालन किया जा रहा है, इन सारे बिंदुओं पर सीएम योगी आदित्यनाथ चर्चा कर रहे हैं और उसका फीडबैक भी उनको अधिकारी दे रहे हैं। जिस तरीके की तैयारियां की गई थी, क्या क्या आदेश और निर्देश जारी किए गए थे, वो चीफ सेक्रेटरी के अलावा जो प्रमुख सचिव हैं तमाम विभागों के, वो भी बता रहे हैं। तो ये जो बैठक है, आज की बैठक अहम बैठक होगी, क्योंकि पूरा ब्यौरा सीएम योगी आदित्यनाथ को अधिकारी आज बताएंगे कि किस तरीके की गाइडलाइन जो जारी की गई थी, कैसे कैसे आदेश दिया गया है और कौन कौन अधिकारी किस रूप में इसका पालन करवा रहे हैं। आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए इस मायने में भी अहम है कि सड़कों पर वाहन बड़ी संख्या में दिखाई पड़ रहे हैं, बसें शुरू कर दी गई हैं और जो कार्यालय हैं पूरी संख्या में शुरू कर दिए हैं, यानी कि 100% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। तो आज मंत्रालय भी चल रहे हैं, मंत्री भी अपने ऑफिसों में बैठे हुए हैं। तो ये पूरा मशीनरी कहा जाए, पूरे सभी दफ्तर कहे जाए तो सरकार के तो संचालित हैं। ऐसे में सभी जगह से फीडबैक लेके आवश्यक दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 11 की बैठक के दौरान जारी करेंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। निश्चित तौर पर प्रवासी मजदूरों का जो मुद्दा है और कोरोना
संक्रमण का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लगातार संख्या मरीजों की बढ़ रही है, पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, अस्पतालों की व्यवस्था करना है और लोगों को रोजगार देना है। ये 4-5 मुद्दे बड़े ही अहम हैं, जिसको लेकर लगातार बैठक होती है, ब्रीफिंग होती है और इस पे आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। जी जी, लेकिन नरेंद्र ये बताइए, अभी जिस तरह से लॉकडाउन अनलॉक 1 किया गया है, लॉकडाउन का 5 फेज चल रहा है यहाँ पर, इसमें काफ़ी रियायतें दी गई हैं और ये बेहद ज़रूरी है कि जो रियायतें दी गई हैं उनका लोग भी पालन कर पाए। हालांकि इस फेज को डिक्लेयर करते हुए कहा गया था कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, खुद उन्हें समझना होगा कि वो कैसे अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं, लेकिन बावजूद उसके तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आती है। सुबह ही हमने बस स्टेशनों का अगर रुख करें तो वहां पर देखें कि जैसे जैसे सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बातें की जा रही थी वैसे वहां पर होती हुई दिख नहीं रही थी। तो ऐसे में कैसा एक्शन अब सरकार को लेना पड़ेगा, न सिर्फ बस स्टेशनों को लेकर, दुकानों को लेकर भी कहें या फिर कई और जगहों को लेकर भी? देखिए, सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। अगर बसें खोली गई हैं, बसें चलाई जा रही हैं और पूरी सवारियों के साथ बसें चलेगी, तो जो संसाधन हैं, अगर बैठने की बात की जाए, लोगों के खड़े होने की बात की जाए बस स्टॉप पे और बस अड्डों पे, तो उतनी पर्याप्त दूरी पर वहां पर लोग खड़े भी नहीं रह सकते और ना उनके पास बेंचे हैं बैठने के लिए, ना उतनी बड़ी संख्या में शौचालय या पेयजल की व्यवस्था है। तो निश्चित तौर पे जब पूरी संख्या में वहां पे सवारियां पहुंचेंगी और बसों का इंतजार करेंगी या बसों में बैठेंगी, ऐसे में तो दिक्कत आएगी। सरकार को संसाधन बढ़ाने होंगे इसके लिए और जो सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है बसों में उसको ठीक से करना होगा। साथ ही अच्छे किस्म के मास्क लोगों को लगाने होंगे, हाथ धुलने की व्यवस्था होगी। एक बड़ी चुनौती प्रदेश सरकार के सामने है। चुनौतियां हैं कुछ, लेकिन इन्हीं चुनौतियों का हल निकालने के लिए फिलहाल बैठक की जा रही है। धन्यवाद आपका नरेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए।